बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक है। और आज हम फिर एक नया व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं। सोचा कि वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें। तो जी आज के व्लॉग में आप लोग देखेंगे हम ज़बरदस्त सी जगह पे जाएंगे और वहाँ पे क्या क्या करते हैं ये सारा कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हाँ जी शहरी मियाँ सलाम करो। शाम अस्सलाम वालेकुम। मैं भी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, हम कलाम से अभी निकले। कलाम से मेरे पीछे की दो आ गई हैं। कलाम से हम अभी निकले हैं और कलाम की जो अगली पुल है ना वो क्रॉस करके हम ब्लू वाटर जो वाली साइड है उस साइड पे जा रहे हैं। तो ये एक गांव है छोटा सा यहाँ पे, और इसके पीछे आपको पहाड़ है। ये साइड है ना, ये जो पहाड़ है, इन पहाड़ों के दामन में साथ ही कलाम का बाज़ार है। और हम बाज़ार क्रॉस करके यहाँ पे आए हैं। तो ये एक बड़ी पुरानी मस्जिद है यहाँ पे, ये भी मशहूर है पुरानी मस्जिद के हिसाब से। तो जुम्मा वगैरह यहाँ पे हुआ है सारा। और इस मस्जिद के पीछे आप देख रहे हैं तो बर्फ़ वाले आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और इधर भी बर्फ़ वाले। अभी बादल बने हैं काफ़ी शदीद बादल, लेकिन इस साइड पे ज़रा कम है और इस साइड पे ज़रा ज़्यादा बादल है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये खेत, छोटी छोटी खेलियाँ, इसमें हम खेलियाँ कहते हैं, इन्होंने बनाई हुई हैं, छोटी छोटी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कितने फुट की होगी, 3 फुट की ज़्यादा से ज़्यादा। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी वगैरह काश्त करते हैं। हर बंदे की अलग अलग बाउंड्री बनी हुई है घर में, और ये जो बाउंड्री बनाई हुई है लकड़ी की है, जिसके ऊपर आप कपड़े भी आपको सूखते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये पीछे दरख्त है, ये छोटा सा हाँ कॉलोनी है, एक गांव है छोटा सा। तो यहाँ के लोकल आबादी यहाँ पे रह रही है। यहाँ पे इनकी ये कंस्ट्रक्शन, ये मेरे ख्याल में ये बनाते हैं, से बाउंड्री शाउंड्री बनाते हैं, ये वो वाली है। तो ये अच्छा, आप लोगों ने जो ही पुल क्रॉस करनी है, अगर ब्लू वाटर की तरफ आना है तो लेफ़्ट साइड पे ये चौक एक आता है, वहाँ से आप, वो मतलब हर जगह पे बने होते हैं, वहाँ से आप ब्लू वाटर की तरफ निकल सकते हैं। तो हम भी अपनी गाड़ी लेके निकल रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि नई गाड़ी जाएगी आपकी, कुछ ने कहा है चली जाएगी। खैर हम निकल आए हैं, इस रास्ते पे हमने जाना है। तो देखते हैं कि हमारी गाड़ी जाती है कि नहीं जाती। अगर गई तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो निकले फिर, चले भाई, आ जाओ भाई, चलो जी। अच्छा जी, तो हम ब्लू वाटर में पहुंच गए हैं और ये उसकी तरफ का रास्ता है। यहाँ से थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन जो हिम्मत वाले ड्राइवर हैं वो तो आ जाते हैं। बाकी जो पीछे है ना सारा रास्ता वो ठीक है। ये देखिए यहाँ से ख़राब है सारा। मैं तो कहती गाड़ी खड़ी कर देते हैं या साइड पे, पैदल ना चले जाए। पैदल नहीं सफ़र जाता है, वो 10-15 मिनट का कह रही। ये देखिए ऐसा रास्ता है, आप लोगों को बता रहे हैं। तो अगर जो आ सकता है वो आ जाए। और इस साइड पे देखिए दरिया है, ब्लू 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 पानी है उसका सारा। ये देखिए, हाँ जी, साथ में पहाड़ है, ठंडी ठंडी हवा है, कभी कभी बारिश भी होती है और पानी बड़े तेज़ रफ्तारी से आ रहा है। हाँ जी, ये ब्लू वाटर का एरिया है। और ब्लू वाटर तो आगे है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम यहाँ पे ही रुके हैं। रास्ता बड़ा ख़राब है आगे ना, रास्ता ख़राब है, काफ़ी ख़राब है। तो पीछे सारा सही था। यहाँ से जो आगे है ना 10 से 15 मिनट का सफ़र, वो सारा रास्ता खराब। और ऊपर से ना ये पहाड़ है, तो उधर लैंड स्लाइडिंग वाला बड़ा इशू है यहाँ पे। और यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो कोई समेटने वाला नहीं है। हाँ वही ना, वो मसला है। वो बाकी जगह पे जाए तो वो तो जल्दी से साफ कर देते हैं ना, यहाँ नहीं है। अच्छा जी, तो फाइनली हमने यहाँ पे भी गाड़ी सामने वो खड़ी कर दी है। और हवा बहुत तेज़ है यहाँ, बहुत हवा तेज़ है, आखिर हवा तेज़ है भाई। और
यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये सामने देखिए पत्थर ऐसे पड़े हैं ना अल्लाह की आस पे, लगता है कि बस गिर जाएंगे। तो फिर हमने तो आगे हिम्मत नहीं की जाने की, क्या फ़ायदा है हमें रिस्क लेने का ना, हवा भी बहुत तेज़ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों को घुमा फिरा लेते हैं, पानी शानी ठंडा दिखा लेते हैं और बस फिर वापस चलेंगे इंशाल्लाह। बारिश शुरू है और हम बिल्लू वाटर से वापस आ रहे हैं और हम आगे नहीं गए क्योंकि रोड ना बड़ा गंदा था। कुछ लोग तो चले जाते हैं लेकिन हमने हिम्मत नहीं की कि वो इसलिए कि हमने कहा कुछ ज़्यादा नुकसान ना कर बैठे, और ऊपर से तो पत्थर ही ऐसे गिर रहे थे जैसे ना कि बस हाँ सब कुछ आ रहा। तो अभी निकलते हैं वापस कमरे की तरफ, गाड़ी खड़ी करते हैं वहाँ अपने होटल में और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। उसके बाद ना फिर गाड़ी करते हैं किराए पे, यहाँ की वैगनें होती हैं उनको करते हैं तो वो उसको ले जाते हैं। ये भी सही है। हाँ देख आते हैं कि बिल्लू वाटर है क्या। तो कैंपिंग साइट है, लोग जा काफ़ी रहे हैं, काफ़ी लोग जा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर वैगनों पे जा रहे हैं। कारें जो हैं वो कम जा रहे हैं, एक दो जा रही थी लेकिन हमने हिम्मत नहीं की। हमने कहा ऐसे लेने की देनी ना पड़ जाए, वहीं कहीं खड़ी हो गई ना तो बस बात हो जाएगी, उससे बेहतर है ना ही बंदा जाए। तो अभी हम वापस होटल पे जाते हैं और बारिश का ये सीन है, 5 मिनट बाद बारिश शुरू हो जाती है यहाँ पे। खैर आके ना कमरे में मिलते हैं, फिर वहाँ से गाड़ी करेंगे, फिर आप लोगों के साथ में शेयर भी करेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी फाइनली हम आ चुके हैं अपने कमरे में। क्यों बिशहरी? हाँ शहरी पी रहा है मैंगो जूस। और यहाँ पे हमने जी क्या किया है जरा दिखाना। हमें याद बाद में आया रेसिपी बनाना ना, वो मतलब वीडियो बनाना। तो मैंने खुद मैंगो जूस निकाला है, बाहर से लें तो भाई बड़ा महंगा पड़ता है। वैसे भी वो कहाँ ये भी तो देखो ना। और केले भी मैं ले आया था, ये बढ़िया, ये अभी एक मैंगो पड़ा भी है पीछे। 250 रुपये यहाँ पे मैंगो है किलो। आओ ये किलो लाए थे। किलो जूस पी लिया। गाढ़ा कितना था जूस? तो फिलहाल तो भाई जी हम पे थके, बिल्लू वाटर का जाते हैं बारिश शुरू हो जाती है। हाँ बिल्लू वाटर से ना रज्जे पड़े हैं अभी तो। वाटर से ही रज्जे हाँ वाटर से रज्जे असल में ना वाटर से नहीं मसला जो नीचे बह रहा है, वो मसला होता है जो ऊपर से आता है। यहाँ पे ये रूटीन है कि सुबह धूप निकलती है, 12 बजे के बाद ना बारिश शुरू हो जाती है, बादल कभी रुक जाती, अभी रुक गई है फिर आ जाएगी, शाम तक लगी रहेगी रात सोने तक। तो यहाँ मेरे ख्याल में मौसम बाद में वो आते हैं बादल, सुबह वो भी सोए हुए होते हैं। फिर उन्हें कोई 12 बजे उठाता है कि उठो जाओ काम पे, फिर वो भी आ जाते हैं। अभी तो ये है जी मैं भी थक्का पड़ा हूँ ड्राइव कर करके ना। मुझे कहते हैं आना, मैंने कहा भाई रहने दो, मैं नहीं आती आपके साथ। है तो देखते हैं आगे क्या होता है, आप रहे हमारे साथ।